वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, मैं जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है जिसमें कि जैन धर्म से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और बौद्ध धर्म से आते हैं, दोनों मिला के एक दो क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन जो है वो 35 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। क्या हो जाएगा? थेरी गाथा। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो वो जामाली। कौन शिष्य था प्रथम? तो जामाली। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामाली, जो कि उनके दामाद थे और शिष्य दोनों थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। पाटलिपुत्र में। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। कथन 1 तथा इसका राइट आंसर ऐसे भी ऑप्शन डी होगा डायरेक्ट। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर के माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ, ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐसे में कभी ख़त्म ही नहीं होगा घटना चक्र का बुक। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो वो हो जाएगा जैन धर्म से। ये छोटा है। संलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसका राइट आंसर केवल 2 होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र के आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल होगा। निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य और समर्थ है। आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लकुलिक्स
नागार्जुन, भद्रबाहु, घोषाल। इसका राइट आंसर कूट में देखा जाए तो ऑप्शन तो बी है, बाकी एक्सप्लेनेशन देखती हूँ मैं, ठीक है। लकुलिश हो जाएगा पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, घोषाल आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। इसका हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर, कली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो वो हो जाएगा मतमेयोर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है तो महादेव का, देव और उसकी शक्ति का, ठीक है, देव और उसकी शक्ति का। नेक्स्ट है, नैनार कौन थे? शैव थे। कौन थे? नैनार, शैव। नैनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? तो तिरुज्ञान हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण। कौन थे? कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि शाश्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। निम्न में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक कहे जाते थे। निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये हो जाएगा बलराम। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो ये 9 हो जाएगा। कितने? 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करती है तो केवल वासुदेव को। नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो है कहाँ का निवासी था? तो वो तक्षशिला का। कहाँ का था? तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी तक का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो वाराह को। किसको? वाराह को। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो
काम कर्म योग। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? अनंग मतलब काम। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत। क्या हो जाएगा? भागवत। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो हो जाएगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। कहाँ पे? किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त से। नेक्स्ट है, कालिका पुराण जो है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहचान, शिव का पहचान त्रिशूल से, विष्णु का चक्र से, गणेश का सरस्वती का बीना से, गणेश का रस्सी या फंदा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती बीना। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कूट में। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तो वो हो जाएगा चांदी के थे। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल अहिच्छत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। से सभी विकल्प सही सुने थे। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु, मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रद्योत ये हो जाएगा अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु मगध। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वो हो जाएगा अवंती के। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका नाम था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराट नगर
राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभारत में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र के स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व गंगा नदी एवं उसके उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र जो है उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वो हो जाएगा उदयन ने। पाटलिपुत्र का स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु ने की थी और उदयन ने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो हो जाएगा उदयन। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है तो उज्जैन से। कहाँ से संबंधित है? तो उज्जैन से। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो हो जाएगा मगध। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? तो ये हो जाएगा योधे। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक लिच्छवी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अगुंतर निकाय। क्या हो जाएगा? अगुंतर निकाय हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो कहाँ पे? तो इसका राइट हो जाएगा अगुंतर निकाय। निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुंतर निकाय करता है। 16 महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्न में किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? मगध, अश्मक, कम्बोज, चेदी, वत्स। तो इसका हो जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अर्थशास्त्र, अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय और भगवती सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी तो अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था तो अशोक था। क्या था? अशोक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है रुहेलखंड राजस्थान में। राजस्थान हो जाएगा आंसर। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगीर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।